अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को वंस अगेन 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो कि ना सिर्फ़ शुगर के मरीज़ जी भर के खा सकते हैं, बल्कि वो डेफ़िनेटली आपका ब्लड शुगर लेवल ना ही कंट्रोल करते हैं, बल्कि उसे दिन-ब-दिन कम भी करते हैं। अगर इन 5 चीज़ों का आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, बिला नागा, तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल दिन-ब-दिन आहिस्ता-आहिस्ता कम करते जाएँगे, कंट्रोल में लाते जाएँगे। इन 5 खानों को ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये छोटी-छोटी खाने की चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो सकती है, लेकिन हमें इसका आइडिया नहीं है। तो आज मैं आपको इन 5 खानों के बारे में बताऊँगा कि ये कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं। तो उससे पहले अगर आप में से कोई डायबिटिक पेशेंट, शुगर का मरीज़, चाहे टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट है या प्री डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो कोई डाइट प्लान बनवाना चाहता हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे राब्ता कीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा काइंडली। कॉल्स वगैरह से थोड़ा गुरेज कीजिएगा, तो शेड्यूल मसरूफियत होती है, तो कॉल्स पिक करने में मुश्किल होती है। तो मैसेज अगर हो तो उसको फ्री होके रिप्लाई किया जा सकता है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के लिए, बिकॉज हर बंदे की बॉडी अलग होती है, हर बंदे का शुगर लेवल अलग है, किसी को शुगर के अलावा और मसले मसाइल हैं, एज के लिहाज से आपका फैक्टर होता है इसके अंदर, किसी को शुगर के अलावा और बीमारियां होती हैं और मसले होते हैं, तो सबका अलग अलग डाइट प्लान बनाना पड़ता है। कस्टमाइज डाइट प्लान के लिए इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप रब्ता कीजिएगा, हमारी टीम फ्री होकर आपसे जरूर रब्ता करेगी। तो चलिए चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर जो चीज आती है, जो कि हमारे घर में ही आमतौर पर मौजूद होती है, लेकिन इसका आइडिया नहीं है कि इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल की जा सकती है, कम की जा सकती है, वो है मिंट। मिंट जिसे हम लोग उर्दू में पुदीने के नाम से जानते हैं। पुदीना एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें या कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट्स इसमें जीरो होते हैं। शुगर की बात करें, शुगर इसमें जीरो होती है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बेतहाशा है। इसको अगर आप रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहला आपका ब्लड शुगर लेवल तो कंट्रोल भी करता है, उसके अलावा ये दिन ब दिन इसको कम करता है। आपके जो डाइजेशन के इश्यूज है, आपके जो स्टमक के इश्यूज है, हाजमे की, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ये उसमें आप लोगों की बहुत मदद करता है। इसके अलावा ये आपके जिस्म में से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल कम करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, जो कि अक्सर औकात शुगर के मरीजों में एक बहुत कॉमन सी चीज है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई हुआ था, तो उस बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कम करता है, उसको नॉर्मल करने में मदद करता है। इसके अलावा आपका जो खून में चर्बी की जो मिकदार होती है, इसको ट्राइग्लिसराइड्स लेवल कहते हैं, ये उससे भी कम करने में आपकी मदद करता है। रोजाना की बुनियाद पर इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये तमाम किस्म के मसले मसाइल से आप लोग बच सकते हैं। अब बात यह है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है वो आपको मैं बता देता हूँ। सुबह जब आपने खाली पेट उठना है, तो आपने चंद इसके एक पत्ते लेकर एक गिलास लेना है पानी नॉर्मल, और उसके अंदर चंद एक पत्ते डाल के आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। जब आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, तो इसके अंदर आपने डाल लेना एक लेमन, एक या आधा लेमन, जितना भी है। एप्पल साइडर जो सेब का सिरका होता है, एक चम्मच, वो इसमें शामिल डाल लें, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके हल्का सा काला नमक ऐड कर लें या हिमालयन पिंक सॉल्ट ऐड कर लें थोड़ा सा। इसको आप पी लें। रोजाना आप दिन का टाइम इसको इस तरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आपके ब्लड शुगर लेवल कई हद तक ये कंट्रोल कर लेगा। इसके अलावा खाने के साथ भी, मतलब सलाद आप खा रहे हैं, उसके अंदर भी इसके पत्ते आप लोग ऐड कर सकते हैं, सलाद के साथ खा सकते हैं, वो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके अलावा आप मिंट की चाय भी बना सकते हैं। अगर आप जो ग्रीन टी अगर बनाते हैं, उसके अंदर इसके 2 से 3 पत्ते डाल दें, तो उसमें जो एक कहवा बन जाता है इसका, उसकी शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये इसके कुछ तरीके हैं, या इसको वैसे ही चलते फिरते चबा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आप लोग इसको मिंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीना जिसे हम कहते हैं, ये आपके जिससे आपको 110% इंशाल्लाह जरूर फाका होगा, आपको डाइजेशन में भी और आपके दूसरे मामलों में भी, शुगर भी कंट्रोल होगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, मिंट, जिस पुदीना। दूसरे पे हमारे पास क्या आता है, कार्डमम। कार्डमम जिसे हम लोग सब्ज इलायची जो होती है हमारी, सब्ज इलायची भी हमारे जो है वो सकाफती तौर पे बहुत सालों से हमारे खानदानों में, हमारे मतलब एशियन कंट्रीज में इस्तेमाल होती आ रही है। लेकिन वंस अगेन, चूंकि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, इतना जो है वो नॉलेज ना होने की वजह से हम इस चीज का इल्म नहीं है कि ये कार्डिमम जो इलायची है, ये भी हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर सकती है। इसके भी सेम बेनिफिट्स हैं आपके। ये आपका फैटी लिवर करने में कम करने में भी आपका मदद करता है, आपका वजन कम करने में बड़ा मदद करता है। ये जो कार्डिमम होती है, सबसे इलायची, ये आपका वजन कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसको लोग यूजुअली चाय में डाल के इस्तेमाल करते हैं, और इससे चाय का जायका भी बहुत जबरदस्त हो जाता है। लेकिन इसका जो बेहतरीन इस्तेमाल है वो, अगर इसका आप जो है वो वंस अगेन ग्रीन टी अगर बना रहे हैं, ग्रीन टी के अंदर आप इसको डाल दें। जो एक तो दूध वाली चाय आप लोग पीते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल ना करें, इतना तो बेहतर है, क्योंकि उसमें जो टेस्ट निकला था, लेकिन इसका वो बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आपने इसका एक्चुअल बेनिफिट लेना है, तो जो आप ग्रीन टी वगैरह बनाकर पीते हैं, उसके अंदर एक इलायची डाल दें। उसका जब अच्छी तरीके से रंग निकला है, फिर आप उनको
उसको इस्तेमाल कर ले, उसको पी ले। रात को रोजाना अगर आप सोने से पहले ग्रीन टी पीते हैं इलायची के साथ, तो ये डेफिनेटली आपको जो फास्टिंग शुगर लेवल है सुबह के टाइम जो खाली पेट आप लोग चेक करते हैं, जो अमूमन शुगर के मरीजों की ज्यादा आती है, वो आप देखेंगे आपकी काफी हद तक ऐसा ऐसा कंट्रोल में आने लग जाएगी। उसके अलावा आप इसको वैसे भी चबा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स, आपके डाइजेशन इशू सोल्व करेगी, फैटी लिवर में आपको मसले मसाइल को कम करती है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेगी, आपके बॉडी के अंदर से यूरिक एसिड ये कम करता है, आपका वजन मेंटेन रखने में जो है आपकी मदद करता है, और इसके अलावा आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो कार्डेमम के, जिसे हम लोग इलायची के नाम से जानते हैं। तो इसको भी रोजाना की बुनियाद पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके जिस्म से गैस को भी खत्म करता है। ये जो चीजें, इनका नुकसान कोई भी नहीं है, इनका बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो दूसरे नंबर पे क्या आती है हमारे पास? कार्डेमम यानी सब्ज इलायची। तीसरे नंबर पे हमारे पास ग्राउंडेड सीड्स आते हैं। कौन से? ग्राउंडेड सीड मतलब पीसे हुए बीज, लेकिन कौन से? फ्लैक्स सीड्स जी। जो अलसी के बीज है, वंस अगेन बहुत पावरफुल चीज है, बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये फाइबर का खजाना है। आप जिस मर्जी दुनिया में, जिस मर्जी डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले लें, जिस मर्जी पूरी दुनिया में किसी भी डॉक्टर से पूछ ले कि फाइबर शुगर को कंट्रोल करता है या नहीं करता, या फाइबर डाइट कि शुगर के मरीजों की जिंदगी में क्या अहमियत है, वो आपको बताएंगे कि अगर जिस खुराक में, जिस डाइट में फाइबर नहीं है, वो डाइट आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं कर सकती। सो इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, प्रोटीन रिच होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन कैल्शियम, B12, विटामिन B12, कैल्शियम, ये तमाम के तमाम इसके अंदर एक अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। तो ये डेफिनेटली आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। तो फ्लैक्स सीड्स को भी रोजाना की बुनियाद पर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात यह है कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। आप अगर दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, दही खा रहे हैं, उसके अंदर थोड़े से ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में बना के 1 से 1.5 चम्मच वो आप दही के अंदर इसको डाल दें, और आप इसको अच्छी तरह मिक्स करके दही के साथ इसको खा लें। दूसरा इसका तरीका यह है कि आप, जो मैंने पहले भी बताया था, रोटी जो आप लोग बनाने लगते हैं अपनी, थोड़ा सा जो है वो 1 चम्मच इसका, जो टीस्पून होता है आपका, जो चाय का चम्मच होता है छोटा, इसका पाउडर का 1 चम्मच आटे में डाल लें रोटी बनाने से पहले, और रोटी बना के खा लें। लेकिन दिन में अगर आप 2 टाइम रोटी बना के खाते हैं, तो ये जस्ट 1 टाइम आपने रोटी के अंदर ऐड करना है, बार बार ऐड नहीं करना, बिकॉज ये गर्म होते हैं। तो इसकी कंजम्पशन थोड़ी सी आपने लिमिटाइज रखनी है, ओवर कंजम्पशन नहीं करनी, जरूरत से ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना, लिमिट में रहकर इस्तेमाल करें। ये इंशाल्लाह आपको जरूर बेनिफिट देगी। और मजे की बात तो यह है, जो 3 डिफरेंट मैंने आपको खाने बताए हैं, मिंट बताया आपको, कार्डेमम बताइए आपको, और ये आपको फ्लैक्स सीड्स बताया ग्राउंडेड, इन तीनों के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स 0 है, और शुगर भी 0 ही होती है। इसका मतलब ये आपकी शुगर को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये आपको फायदा ही फायदा देगा। चौथे पे क्या आता है? चौथे पे हमारे पास आता है लेमन। लेमन जिसे हम लोग सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। लेमन हमारे लिए है ना रिच होता है विटामिन सी के अंदर। विटामिन सी हमारी बॉडी के विटामिन में से एक ऐसा विटामिन है जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों की जरूरत है। मिसाल के तौर पे, अब शुगर के मरीजों को यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। अब यूरिक एसिड होता क्यों है? यूरिक एसिड की कई वजूहात है। अगर आपके जिस्म में विटामिन सी भी जरूरत से ज्यादा कम है, तो उससे भी आपको यूरिक एसिड हो सकता है। तो यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए विटामिन सी वाली डाइट ज्यादा से ज्यादा लें, आपको यूरिक एसिड 40 से 50% विदाउट मेडिसिन वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसका अंदर यूरिक एसिड के खत्म करने के लिए बताइए बहुत जरूरी है आपका। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है जिस्म से, आपकी जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ये मेटाबॉलिज्म को तेज करता है आपके, और इसके अलावा जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है उसे इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब जो इंसुलिन के खिलाफ जो मजामत होती है आपके जिस्म के अंदर, वो कम होती है, और आपका डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसको तरीका है, बहुत इस्तेमाल है। अब सलाद खा रहे हैं, उसके ऊपर इसको हल्का सा जो है वो आप लोग छिड़क के आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रेसिंग करके। इसके अलावा लेमन वाटर पी सकते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग। मैंने आपको अभी शुरू में एग्जांपल दी थी मिंट के साथ, कि 1 गिलास के पानी लेके उसके अंदर ग्राउंड जो है वो मिंट जो है वो पुदीना ग्राइंड कर ले, इसके साथ लेमन ऐड कर लें, तो ये लेमन वाटर होता है पुदीने के साथ, ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आपके पूरे जिस्म की गंदगी को साफ करके रख देता है, जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके लिवर को जो है, उसके अलावा आपकी किडनीज को डिटॉक्स करता है। सो लेमन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपकी बॉडी को बहुत सारी मसले मसाइल से बचा कर रखता है। तो चौथे नंबर पर हमारे पास क्या आता है? लेमन। वंस अगेन 0 शुगर, 0 कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट में मैं मोस्ट फेवरेट एग्स। एग्स का मैं अक्सर औकात अपनी वीडियोस में जिक्र करता हूं, और मैं इंसिस्ट करता हूं कि अंडों को जरूर खाना चाहिए, बिकॉज अंडों के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की मिथ्स बन गई हुई है। अंडा अच्छा नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडा अगर आप अपनी खुराक में शामिल नहीं करते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अंडे को जरूर इस्तेमाल किया करें। वंस अगेन अंडा तमाम किस्म के विटामिन मिनरल्स का खजाना है,
विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, कोलिन, और इसके अलावा प्रोटीन 6 ग्राम, 6 से 6.5 ग्राम प्रोटीन एक अंडे से आपको मिलता है। सो इसका मतलब है मसल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, शुगर कंट्रोल करने के लिए, अलावा शुगर कम करने के लिए। आप अगर जो बंदा नाश्ते में अंडों का इस्तेमाल करता है, वो डेफिनेटली उसकी 2 घंटे बाद शुगर ज्यादा नहीं बढ़ती, बिकॉज जो प्रोटीन होता है वो जो आपकी शुगर है उसको नहीं बढ़ने देता। और अंडा वैसे ही नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके जिस्म को कंट्रोल रखता है, आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन को इंप्रूव करता है और आपकी शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये 5 ऐसे खाने हैं हमारे मुख्तलिफ किस्म के जिससे आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है। रोजाना की बुनियाद पर इनको शुगर के मरीज जरूर इस्तेमाल किया करें, चाहे टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है, टाइप 2 के हैं या प्री डायबिटीज के पेशेंट है। सो खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।